हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो होगा वेटिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि वेटिंग बहुत ही ज़्यादा चली हुई है, तो जो मेन बात होगी वो ये होगी कि आप सभी ये पूछ रहे हो कि सर वेटिंग सभी की आएगी या फिर जो जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है उन्होंने की आएगी। तो सबसे पहली बात ये है कि वेटिंग आती है सीनियरिटी वाइज, ठीक है भाई। मतलब सीनियरिटी वाइज मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके, जैसे मैं EWS का ही बताता हूँ। जैसे EWS कैटेगरी है, ठीक है। EWS कैटेगरी में क्या है, 61.4 पे लगी हुई है। इतने पे फाइनलिस्ट लगी हुई है, शायद इतने पे लगी हुई है, हाँ पता नहीं कितने, हाँ इतने पे लगी हुई है। तो मतलब मान लो आपके नंबर हैं 61.3 और मेरे ये आपके हैं, ठीक है, आपके हैं ये, और ये मेरे हैं 61.2, ठीक है, ये मेरे हैं। तो मान लो मैंने केस कर रखा है और आपने नहीं कर रखा है, तो अगर वेटिंग लिस्ट आएगी ना तो आपका पहले आएगा, मेरा बाद में आएगा। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, मेरे को सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि जो आपके रिटर्न के मार्क्स हैं ना वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेरे, ठीक है। तो ये तो शायद मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे वेटिंग लिस्ट आती है। जैसे कि हम आगे बात करेंगे वेटिंग के ऊपर ही। हाँ, जो आप सभी को पता है जो केस चला हुआ है उसके अंदर मतलब कुछ वो आए हुए हैं, जो कुछ सुनवाई आई हुई है उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चों ने RTI लगाई थी, तो उस RTI के बारे में बात करेंगे। जैसे ये देखो, ये देखो इस RTI के बारे में। ये RTI आई थी 15 तक है, 15 तक वैलिड है ये, ठीक है। तो जैसे दे रखा है, जैसे 15/5/2025 तक वैलिड है, ठीक है। 15/5/2025 तक का डाटा है इसके अंदर। तो टोटल 363 मेल एंड फीमेल है, उनका कैंडिडेचर रद्द कर कि कौन से हैं ये बच्चे, ये वे वाले हैं जो जिनका रीमेडिकल हुआ है, मतलब जो मेडिकली अनफिट है, ठीक है, मेडिकली अनफिट है, ये घर बिठा दिए कि आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है, ठीक है। तो जैसे कि हम आगे बात करेंगे, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारे 0.5 0.01 से रह गया, 0.5 से रह गया, 0.8 से रह गया, इस कैटेगरी में रह गया। तो मेन जो बात है वो आपको अब बताना जा रहा हूँ मैं कि मतलब वेटिंग लिस्ट अगर टूटेगी तो मतलब आएगी तो कितने कितने क्या क्या नंबर पे आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट हमारे पास डाटा अब आ चुका है उसके साथ। जैसे कि हम देखेंगे अभी, अरे सॉरी, ये है एग्जैक्ट डाटा हमारे पास जो है। अब जैसे कि देख पा रहे EWS के कितने बच्चे हैं, 15 लड़के और 15 लड़के हैं, ठीक है। OBC के हैं 14 लड़के और 5 लड़कियाँ। जो UR जनरल कैटेगरी है उसके 149 और फीमेल है 74। तो मैं आपको देखो एक कड़वी बात बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे EWS कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, ये है रेड जोन में, ठीक है, दोनों के दोनों। क्योंकि रेड जोन में मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब मान लो जो OBC है, OBC की जो लिस्ट बड़ी है फिजिकल से लेके मेडिकल तक, मतलब फाइनल तक, वो बड़ी है 0.9 नंबर, ठीक है। और जो EWS की बड़ी है वो बड़ी है 1.4 नंबर बड़ी है, ठीक है। और इसकी बड़ी है कुछ 2.9 नंबर, इतना कुछ, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं पता, इतनी कुछ बड़ी है, अप्रोक्स बड़ी है। तो जो बात ये है कि जैसे UR के बच्चे हैं, UR के बच्चे सभी का नंबर आ जाएगा अप्रोक्स। मान लो जैसे 2.9 नंबर टूटी, मतलब चढ़ी है लिस्ट, तो अप्रोक्स जिनके 1.5 नंबर है ना, 1.5 या फिर 1.7 to 1.8 लगा लो, उनके नंबर आराम से आ जाएंगे, मतलब वेटिंग लिस्ट में आराम से नाम आ जाएगा। क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे 149 मेल्स हैं तो उनका बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम और इनकी बात करेंगे, जैसे EWS है, OBC है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरे OBC में 0.8 नंबर से रह गया मैं। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लो अगर आप मतलब जैसे OBC में 14 बच्चे बता रखे हैं, तो वो अगर मान लो कि वही अगर 14 बढ़ के, अगर वो 14 बढ़ के 40 हो जाएँ या फिर 50 हो जाएँ, तो ही अपना मतलब वो मानना कि हाँ मेरा आ सकता है। मतलब झूठी बात नहीं बताई जा रही है, बिल्कुल सच्चाई बात है। हाँ, अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही अच्छी हुई कि हाँ भाई हमारा नाम तो आ गया, तो किस्मत अलग बात है, वरना मतलब नॉर्मली जो बात है उसमें नहीं आता है।
और जो हाँ अगली कैटेगरी है वो कौन सी है, EWS के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो EWS का क्या कुछ चक्कर है, EWS में जैसे मैंने एनालिसिस किया था कि EWS के जो बच्चे हैं वो अगर मान लो 0.5 नंबर से रह गया कोई बच्चा, ठीक है, तो अगर मान लो 35 बच्चे बचे हुए हैं, मतलब यहाँ ये 15 हैं जो लड़के हैं, ये बढ़ के कल को 35 हो जाए, कल मतलब एक वो इमेजिनेशन की बता रहा हूँ मैं कि हाँ हो जाए ऐसा, तो मान लो 35 हो जाए तो ही 1.5 का नंबर आएगा, 0.5 का नंबर आएगा। मान लो कोई बच्चा एक नंबर से रहा हुआ है तो उसका मतलब बहुत ही मुश्किल से नंबर आएगा। जैसे लड़कियां हैं जैसे EWS की बात, लड़कों की है बात, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मतलब मेरी जानकारी में भी है ऐसे बच्चे जो बहुत ही मतलब बहुत कम नंबर से रहे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कम नंबरों से, किसी के 0.02 हैं, किसी के 0.1 है, किसी के 0.2 हैं, किसी के 0.007 है, ऐसा भी है, ठीक है। मतलब 4-5 बच्चे हैं, किसी के 0.5 हैं, किसी के 0.65 हैं, तो वो तो अब किसी के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि हाँ भाई इतनी नंबर ही नीचे आएगी, मतलब ये तो एक कैलकुलेशन है, मैथ की कैलकुलेशन बोल सकते हैं हम इसको कि हाँ भाई इतने नंबर अप्रोक्सीमेट टूट सकती है जी। और जैसे कि हम बात करेंगे लड़कियों की बात, EWS फीमेल्स की बात, ठीक है, तो EWS फीमेल्स में क्या है, मतलब लिस्ट बहुत ही कम चढ़ी है, 0.45 चढ़ी है, इतनी कुछ चढ़ी है, तो 15 है, जैसे अगर मान लो बढ़ के कल को 20 भी हो जाए तो अधिकतर सभी का नंबर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है लड़कियों में जो फिजिकल होता है, फिजिकल रेट है वो बहुत कम था, मान लिया भाई लड़कों में भी बहुत कम था पर लड़कियों में बहुत ही कम था अब की बार, तो उनका सभी का नंबर आ जाएगा 0 पॉइंट इतने में, मतलब जिसी अगर मान लो किसी के 0.1 से कम है, 0.4 से कम है, कितने से भी कम है, उनका सभी का आ जाएगा सभी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। बात रही अगली जो वो है क्या नाम है, अभी मतलब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जी और UR है फीमेल फाइनलिस्ट 0.05 से है, जैसे मान लो एक बच्चे का कमेंट है कि सर 0.05 से UR से, अरे भाई 74 बच्चे लड़कियां हैं और आप कह रहे हो 0.05 से, मतलब मैं लिख के कह रहा हूँ आपके बात 100% लगा लो इसका नंबर आएगा अगर वेटिंग लिस्ट आई तो। वेटिंग लिस्ट बाकी बता रहे हैं कि आ भी सकती है, और जैसे कि सबके पास अभी डाटा भी है, अब कोर्ट के पास ये डाटा भी है सभी बच्चों के पास कि हाँ इतने बच्चे रहे हुए हैं, हमारी वेटिंग लिस्ट निकालो। हाँ बात रही ड्राइवर वो AW वाले की और ड्राइवर वालों की, तो जैसे कि ड्राइवर की बात करें हम, जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं उनका क्या है, ड्राइवर वाले बच्चे मैंने आपको पहले बताया था कि ड्राइवर वाले बच्चे हैं उनका बहुत ही मतलब मुश्किल होगा, क्योंकि जो 19 बच्चे हैं ना उनका डाटा जो दिल्ली पुलिस है वो निकाल ही नहीं रही है, दे ही नहीं रही है, क्योंकि उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो गया, फिर और कुछ दिक्कत होगी, और बच्चे ये कह रहे हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया है और दिल्ली पुलिस के पास कोई भी डाटा नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा, मतलब बहुत ही मुश्किल चांसेस लग रहे हैं कि ड्राइवर की वेटिंग लिस्ट साथ आएगी। आपको ही पता है कि सभी जो ड्राइवर वाली हैं, ड्राइवर है, कांस्टेबल है, जो हेड कांस्टेबल है, वो AWTPO है, इन सभी का एक साथ ही केस चला हुआ है। शायद AWTPO वाले का तो शायद संजू ऐसे करके कुछ नाम है, ऐसे करके केस चला हुआ है। अगली हियरिंग वो आप सभी को पता ही है जो 30 जून को है, तो देखते हैं वो तो आगे जाके किसको पता है कि आगे जाके क्या होगा, 30 जून को क्या होगा। पर अब कोर्ट में बता तो रहे हैं कि 98% चांसेस हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी है अब, क्योंकि अजय लूथरा सर भी हैं, वो पिछली बार भी वही थे। जैसे कि हम AWTPO की बात करेंगे, तो AWTPO में क्या है, मतलब सभी के बच्चों के पास डाटा भी है, ठीक है, बच्चों के पास डाटा भी है कि हाँ हम इतने बच्चे रहे हुए हैं, ऐसे हम हमारा काम करवागे। तो AWTPO की बात यह है कि भाई 99% तो वेटिंग लिस्ट ये मान लो कि तुम्हारी आ चुकी है, और बाकी एक या दो हियरिंग में सभी का मतलब वो हो जाएगा कि हाँ तुम्हारा सुनवाई हो चुकी है, और दिल्ली पुलिस को मतलब SSC या फिर दिल्ली पुलिस को कह दिया जाएगा कि वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दो आप। तो यही था आज की वीडियो में। आप सभी को उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और
सभी अपने अपने दोस्तों के पास भी भेजा यारो भाई, जो जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, नौजवान हैं, आगे तैयारी करना चाह हैं। धन्यवाद भाई साहब।